जय शनिदेव। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगर में धर्मपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था। चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा खुश रहती थी। खेतों में हरियाली लहराती थी और बाजारों में रौनक रहती थी। राजा न्यायपति तो थे, परंतु उन्हें अपने वैभव और शक्ति का अत्यंत घमंड हो गया था। वह सोचता कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। राजा के दरबार में विनती मंत्री और सैनिक हर समय उसकी प्रशंसा करते रहते थे। धीरे धीरे राजा इतना अभिमानी हो गया कि उसने भगवान और ग्रहों की शक्ति को भी तुच्छ समझना शुरू कर दिया। एक दिन शनिवार के अवसर पर एक विद्वान तपस्वी राजा के दरबार में आए। उसके शरीर पर काले वस्त्र थे, हाथ में कंबल था और चेहरे पर तेज चमक हो रही थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, संसार में सबसे बड़ा वही है जो निम्रता हो। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। कभी घमंड मत करो। राजा हंसकर पड़ा और बोला, मुनिवर, मेरे पास विशाल सैन्य और धन शक्ति है। शनिदेव मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तपस्वी ने शांत स्वभाव से कहा, समय आने पर तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इतना कहकर वे चले गए। कुछ दिनों बाद राजा के जीवन में कठिनाइयां शुरू हो गई। पहले राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, प्रजा भूखी रहने लगी। फिर अचानक पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया। राजा धर्मपाल की सेना हार गई। राज्य का खजाना खाली होने लगा। राजा के मंत्री और मित्र भी उसका साथ छोड़ने लगे। महल में हैला बढ़ गया। राजा दिन रात चिंता में रहने लगा। एक रात राजा को सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष काले वस्त्र पहने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने कहा, राजन, यह सब तुम्हारे अहंकार का फल है। जब तक तुम निम्रता होकर सच्चे मन से शनिदेव की शरण में नहीं आओगे, तुम्हारे दुख समाप्त नहीं होंगे। राजा भयभीत होकर उठा और बोले। सुबह उठते ही राजा पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने कहा, महाराज, यह शनिदेव थे। आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए और गरीबों की सेवा करनी चाहिए। राजा ने व्रत आरंभ किया, लेकिन उसके मन में अभी भी अभिमान था। वह केवल अपना राज्य वापस करना चाहता था, इसलिए शनिदेव को प्रसन्न नहीं कर पा रहा था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक विधवा रहती थी। वहाँ बहुत गरीबी थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। वे दोनों मजदूरी करके अपना जीवन चला रहे थे। गौरी हर शनिवार को व्रत रखती, स्नान करती, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाती, सरसों के तेल का दीपक जलाती और शनिदेव की कथा सुनती थी। वह हमेशा कहती, बेटा, कभी किसी गरीब का अपमान मत करना। शनिदेव न्याय के देवता हैं। एक शनिवार को घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा भिक्षक आया।
और बोले, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। गौरी ने बिना सोचे अपनी सारी रोटियां उस भिक्षक को दे दी। बेटा बोलो माँ, अब हम क्या खाएंगे? गौरी मुस्कुराई और बोली, जिसने हमें जीवन दिया है वही भोजन भी देगा। भिक्षक बहुत प्रसन्न हुआ। अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। वह अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं शनिदेव थे। शनिदेव बोले, माँ तुम्हारी भक्ति, दया और सच्चाई से मैं अति प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सभी दुख समाप्त होंगे। अगले ही दिन गांव के सब धनी व्यापारी ने मोहन को अपने व्यापार में काम दे दिया। धीरे धीरे मोहन का भाग्य चमकने लगा। कुछ ही वर्षों में वह बहुत धनवान हो गए। गौरी का छोटा सा घर एक सुंदर भवन में बदल गया, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। राजा धर्मपाल ने जब यह समाचार सुन लिया तो वह स्वयं गौरी के घर पहुँचे। उसने देखा कि वहाँ सुख, शांति और संतोष का वर्तमान है। राजा ने पूछा, माँ तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे शनिदेव प्रसन्न हो गए? गौरी बोली, राजन, शनिदेव केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे कर्म, दया, सत्य और सेवा से प्रसन्न होते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी घमंड पर पछतावा हुआ। उसने गौरी से शनिवार व्रत की विधि सीखी। अब राजा हर शनिवार को व्रत रखने लगा। वह गरीबों को भोजन कराता, काले तिल और उड़द दाल दान करता, पीपल के नीचे दीपक जलाता और प्रजा के साथ न्याय करने लगा। धीरे धीरे शनिदेव की कृपा से राज्य की सारी परेशानियां समाप्त होने लगी। वर्षा होने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई, व्यापार में फिर से बढ़ने लगा, प्रजा खुश रहने लगी। कुछ वर्ष बाद वही तेजस्वी फिर राजा के दरबार में आए। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर उसके चरणों में गिर गए। राजा बोले, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि संसार में सबसे बड़ा धन निम्रता और अच्छे कर्म होते हैं। तेजस्वी मुस्कुराए और बोले, यही शनिदेव का सच्चा संदेश है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सत्य और सेवा का मार्ग अपनाता है, शनिदेव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। उस समय आकाश में दिव्य वाणी हुई, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से शनिवार व्रत करता है, गरीबों की सहायता करता है, पक्षी पशुओं को भोजन देता है और कभी किसी का अपमान नहीं करता, उसके जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं। उस दिन से पूरे राज्य में शनिवार व्रत का महत्व बढ़ गया। लोग श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करने लगे और अपने कर्म सुधारने लगे। शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल, उड़द और तेल का दान करें, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें, कौवे और कुत्ते को भोजन कराएं, ओम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से शनिवार का व्रत करता है, शनिदेव उसके जीवन में कष्ट दूर करते हैं, दोष का शांत होता है, घर में सुख शांति आती है। जय शनिदेव महाराज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय शनिदेव महाराज।